हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 - x² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। उन सूत्रों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, तो मैं मुख्य अवधारणा को थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ बच्चों, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। मुख्य अवधारणा। अब हम यहाँ पर अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा d/dx साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/वर्गमूल 1 - x²। उसके बाद d/dx कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/वर्गमूल 1 - x²। ये याद रखें आप। एक और सूत्र है d/dx x⁻n। इसका अवकलन होता है n x⁻n-1। और इसी सूत्र की सहायता से हम एक सूत्र और बना सकते हैं। यदि हम इसमें n का मान क्या रख लें, 1/2, तो d/dx वर्गमूल x यह होता है 1/2 वर्गमूल x के बराबर। तो यह कुछ सूत्र है जिनका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब जो प्रश्न में हमें सबसे पहले जिसके सापेक्ष हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, उसे हम z के बराबर मान लेंगे। तो माना z बराबर कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 - x²। और अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यह बनेगा dz/dx। ये हो जाएगा d/dx कॉस इनवर्स और वर्गमूल के अंदर होगा 1 - x²। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले यह सूत्र लगाएंगे हम। तो इसे x मान लेंगे, वर्गमूल 1 - x² को, तो ये होगा 1 है ना, माइनस आएगा, याद रखें, -1/वर्गमूल 1 माइनस, और x कौन है यहाँ पर, वर्गमूल 1 - x²। तो इसका भी यहाँ वर्ग हो जाएगा। उसके बाद गुणा। अब d/dx हम करेंगे वर्गमूल 1 - x² का। इसी को हमने x माना था। अब लिख लेते हैं इसको दोबारा। तो ये dz/dx होगा, dz/dx बराबर होगा -1 वर्गमूल 1 और देखो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो ये होगा 1 - x²। अब अवकलन करेंगे इसका। तो देखो, वर्गमूल x का अवकलन आपको लिखवाया, ये है 1/2 और वर्गमूल 1 - x² हो जाएगा। और गुणा फिर से बच्चों d/dx किसका होगा, वर्गमूल के अंदर जिसको हमने x माना था, अर्थात 1 - x² का। फिर से लिख लेते हैं इसको। तो ये फिर से बनेगा dz/dx, dz/dx। तो ये तो हो जाएगा -1, और उसके बाद वर्गमूल के अंदर देखिएगा 1 - 1 और प्लस x² होगा। फिर देखेंगे तो फिर से 1/2 और वर्गमूल के अंदर है 1 - x²। और गुणा, यहाँ देखिए 1 का अवकलन 0 होगा और -x⁻2 है, तो इसका अवकलन हो जाएगा -2x। तो अब इसको आगे लिख लेते हैं। dz/dx बराबर माइनस और माइनस हो जाएगा +2x, और बटे में आप देखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। x² का वर्गमूल भी कितना होगा, x, और ये 2 है तो यहाँ 2x हो जाएगा, और वर्गमूल में आ जाएगा 1 - x²। तो यह भी स्पष्ट है कि 2x से 2x कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मान मिलेगा dz/dx का। ये हो जाएगा 1/वर्गमूल के अंदर 1 - x²। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। और अब जिसका अवकलन करना है उसे हम y के बराबर मानेंगे। तो मैं लिख देता हूं इस बात को। माना y बराबर साइन इनवर्स x। इसका भी अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो इस बात को लिख देंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dy बटा dx बराबर होगा d बटा dx साइन इनवर्स एक्स, और इसका अवकलन होता है 1/वर्गमूल 1 - x का वर्ग। इसे हम बना लेंगे समीकरण 2। अब अगर सवाल को हम पढ़ेंगे तो सवाल में यह हुआ कि y का अवकलन हमें z के सापेक्ष करना है, तो अतः हमें dy बटा dz ज्ञात करना है। तो यहाँ पर dy बटा dz बराबर हो जाएगा dy बटा dx, और इसे लिख सकते हैं हम dz बटा dx। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, dy बटा dx कितना है, यह है 1/वर्गमूल 1 - x का वर्ग, और यहाँ पर हम भाग के चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। dz बटा dx का मान भी रख देते हैं समीकरण 1 से, यह था 1/वर्गमूल 1 - x का वर्ग। ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 1 - x का वर्ग। तो ये है क्या, ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से dy बटा dz इसका मान कितना होगा, 1 आ जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।